क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी, रात दिन पढ़ने के बाद भी एग्जाम्स में आपके नंबर कम आते हैं? खास तौर पर मैथ्स और साइंस में या किसी भी और सब्जेक्ट? तो मैं आज आपको 2 लर्निंग मेथड्स बताऊंगा जिससे आपके एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आने लगे। फर्स्ट है फोकस्ड मोड ऑफ लर्निंग एंड सेकंड है डिफ्यूज्ड मोड ऑफ लर्निंग। बचपन में हम एक बोर्ड गेम खेला करते थे जिसका बोर्ड लकड़ी का होता था और टॉप पे ओवल शेप का कर्व होता था, बीच में कई होल्स या खाने होते थे और उसकी राइट साइड में एक पतली लंबी सी जगह होती थी जिसमें मार्बल्स होते थे, कंचे होते थे, और हाथ में एक लकड़ी की स्टिक लेकर उससे मार्बल्स को हिट करते थे तो मार्बल्स बोर्ड के टॉप कर्व को छूकर उसके बीचों बीच फोर्स से पहुंचते थे और बाउंस करते हुए अलग अलग होल्स में या खानों में गिर जाते थे और उन होल्स या खानों पर नंबर होते थे। जिसके मार्बल्स ज्यादा नंबर वाले होल्स में गिरते थे वो जीत जाता था। इस बोर्ड गेम के बोर्ड को अगर आप अपना ब्रेन मान लो तो जो भी आप पढ़ रहे हो, खास तौर पर कोई नया सब्जेक्ट या लेसन या कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उस पर फोकस कर रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो, उसे बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, तो वो ठीक उन मार्बल्स की तरह आपके ब्रेन के ऊपर वाले कर्व से एंटर करते हैं और बाउंस करते हुए ब्रेन के अलग अलग खानों में बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। इसे फोकस्ड मोड ऑफ लर्निंग कहते हैं। जब आप उस सब्जेक्ट या प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, और ये तो आप रोज ही करते हो पढ़ते समय जब जब आप नए या डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स लेसन्स पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप जो ये सब्जेक्ट या लेसन पढ़ रहे हो उसे अच्छी तरह याद करने की भी जरूरत है ताकि वो आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए, और उसमें अगर आप कुछ नया ऐड ऑन करने की जरूरत समझते हैं या किसी नई अप्रोच की जरूरत है, एक्सपेरिमेंट की जरूरत है, जैसे हम साइंस या मैथ्स में करते हैं, तो कैसे करो? या फिर आपको नए कॉन्सेप्ट्स सोचने की जरूरत है जो आपने पहले कभी भी ना सोचे हों इस सब्जेक्ट में, तो कैसे करो? क्योंकि रोज पढ़ पढ़कर आपके ब्रेन में जगह फुल हो जाती है, सारे खाने भर जाते हैं और वो थक जाता है, तो वो कैसे नए नए डिफिकल्ट लेसन्स याद रखेगा? इसके लिए आपको जरूरत है अपने ब्रेन के पीछे वाले हिस्से को यूज करने की, जहां कुछ ओरिजिनल क्रिएटिव पैटर्न्स होते हैं जो नई नई चीजें फ्रीली सोचते हैं, लेसन्स याद रखने में हेल्प करते हैं, लेकिन उन्हें ये आगे के होल्स या खानों के मार्बल्स जो कि आपके ब्रेन में जगह भरे हुए हैं फ्रीली आगे आने से रोक देते हैं, उनका रास्ता ना ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि आपने जो नया सब्जेक्ट या लेसन फोकस करके पढ़ा है वो आपकी लर्निंग और क्रिएटिव एबिलिटी को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर देता है। आप उसमें कुछ नया नहीं सोच पाते, बस जो पढ़ा है वही दिमाग में हावी रहता है और आप उसे भूलने भी लग जाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको नए मोड ऑफ लर्निंग में जाना होगा और वो है डिफ्यूज मोड ऑफ लर्निंग। ये एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड है जिससे आपका ब्रेन तब भी सही दिशा में सोचता रहता है, काम करता रहता है, जब आप कंसंट्रेट नहीं भी कर रहे हो। इस मोड ऑफ थिंकिंग से आपके माइंड के पिछले हिस्से की क्रिएटिव थॉट और लर्निंग एबिलिटी रिलीज हो जाती है और आगे की तरफ ट्रैवल करते हुए उन नए और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स और लेसन्स के साथ नए कनेक्शंस बनाती हैं जो आपके ब्रेन के आगे वाले कर्व से एंटर हुई थी और जिन्होंने इनका रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। इन दोनों ही मोड्स यानी कि फोकस्ड मोड और डिफ्यूज मोड को समझना बहुत ही जरूरी है एग्जाम्स में टॉप के नंबर लेने के लिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों मोड्स के बीच में शफल करें, दोनों का मिश्रण करें पढ़ते समय। यानी कि कुछ देर फोकस्ड मोड में रहकर सब्जेक्ट पर फोकस करके उसके बाद डिफ्यूज मोड में आ जाओ, यानी कि रिलैक्स करो थोड़ा। जैसे आप एक जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हो, एक एक्सरसाइज करके दूसरी पे जाने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हो, रुक जाते हो, तो आपकी बॉडी की मसल्स ठीक से ग्रो करती हैं, शेप में आ जाती हैं, बिल्ड होती हैं। ठीक उसी तरह हमारा ब्रेन भी है।
उसे भी सही तरह से काम करने के लिए, मसल्स बिल्ड करने के लिए ब्रेक चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है। इसीलिए इन दोनों मोड्स को सही तरह यूज करना जरूरी है एग्जाम्स में एक्सेल करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए। तो जब भी आप नया या टफ सब्जेक्ट पढ़ो तो उस पर फोकस करो ताकि वो आपके माइंड में ठीक से एंटर हो। उसके बाद कुछ देर अपनी क्षमता के अनुसार कंसंट्रेट करके पढ़ने के बाद ब्रेन को डिफ्यूज करो, थोड़ा रेस्ट लेकर फ्री छोड़ दो ताकि उसमें नए कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज फ्रीली मूव कर सकें। बहुत बड़े साइंटिस्ट थॉमस एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब इन्वेंट किया था, वो काम करते करते बीच बीच में अपनी कुर्सी पर रिलैक्स करते थे और अपने माइंड को फ्री छोड़ देते थे, यानी कि डिफ्यूज मोड। जब वो वापस फोकस मोड में जाते थे तो उनका माइंड बहुत रिलैक्स रहता था। अपने डिफ्यूज मोड में सोचे हुए आइडियाज को वो फोकस मोड में ले जाकर बिल्ड करते थे। फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोकस्ड और डिफ्यूज मोड ऑफ थिंकिंग को यूज करके बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज की। वो फोकस मोड में रहकर साइंटिफिक प्रॉब्लम्स पर डीपली फोकस करते थे, फिर वो डिफ्यूज मोड में चले जाते थे, ब्रेक्स लेते थे, वॉक्स पर चले जाते थे और नए नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट सोचते थे। उनके लिए इमेजिनेशन नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सर आइजैक न्यूटन जब एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन पर एक सेब आकर गिरा तो उनको अचानक लॉ ऑफ ग्रेविटी का आइडिया आया। उस समय वो रिलैक्स कर रहे थे, यानी कि डिफ्यूज मोड में थे। फोकस्ड मोड ऑफ लर्निंग ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ध्यान केंद्रित है, कॉन्शियस माइंड या चेतन मन से की जाती है, एक लॉजिकल रीजनिंग है। दूसरी तरफ डिफ्यूज मोड ऑफ थिंकिंग रिलैक्स्ड वे है जो सब कॉन्शियस लेवल पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस करती है और इसमें नए नए आइडियाज डिस्कवर होते हैं, याद होते हैं। फोकस थिंकिंग एक ब्राइट लाइट की तरह है, रोशनी की तरह है जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर शाइन करती है, प्रकाश डालती है। डिफ्यूज मोड ऑफ थिंकिंग माइंड को घूमने देती है, वॉन्डर करने देती है, कनेक्शंस बनाती है। फोकस मोड ऑफ थिंकिंग को यूज करो एक प्रॉब्लम या सब्जेक्ट को कॉन्शियसली डिफाइन करने के लिए और फिर अपने ब्रेन को रिलैक्स करो डिफ्यूज मोड में जाकर, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस प्रॉब्लम को, सब्जेक्ट को प्रोसेस कर सके और आपको नए नए आइडियाज दे सके, इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे सके। दोनों मोड्स को जब आप मिक्स करके यूज करोगे तो आपको वो सब्जेक्ट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगी, ठीक एक स्पॉटलाइट की तरह जो आपको अंधेरे में अपनी रोशनी से रास्ता देती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन एक स्टोर हाउस की तरह है जो डिफ्यूज मोड में सही काम करता है। आप जो भी अपने कॉन्शियस माइंड या चेतन मन से फोकस्ड मोड में कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हैं या क्वेश्चंस के आंसर याद करते हैं या प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस याद करते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जमा हो जाते हैं। फिर जब आप एग्जाम्स देने जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उन सब क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप ही देने लगता है, क्योंकि अपने स्टोर हाउस में जो भी कुछ है वो उसको मैनिफेस्ट जरूर करता है। ये उसका नेचर है, प्रकृति है।